नारायण नारायण। आज का विषय है चिंता करनी ही हो तो नाम की करो। हम देखते हैं कि आज जो हमें दुखदाई लगता है वही आगे चलकर सुखदाई हो जाता है, और आज जो सुखदाई लगता है वही आगे चलकर दुख का कारण हो जाता है। तुम्हें जो सुख दुख आता है वह भगवान से ही आता है, तो दुख का कारण ही क्या है? जब तक हमें पराये का दिया दुख भगवान ने ही दिया है ऐसा नहीं लगता, तब तक हम भगवान के नहीं हुए। हमारा आधार जब छूट जाता है तब हम भगवान के नहीं हुए, ऐसा समझें। हमारा आधार जब छूट जाता है तब हम घबराते हैं, अतः जो होता है वह राम की इच्छा से होता है, ऐसा समझें। संकट भगवान लाता है तो उन्हें सहने की शक्ति भी वही देता है। हम समर्थ के होकर ऐसे क्यों डरें? जो समर्थ के हो गए हैं उन्हें परिस्थिति से डगमगाना नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष संकट से यदि मुकाबला करके निवारण किया जा सकता है तो भय का क्या कारण? मूल में जो भय नहीं है वह तुम अपने मन में उत्पन्न करते हो। इसे क्या कहा जाए? खेल की गोटी मर जाती है तो कोई उसका सुख दुख क्या मानता है? व्यवहार में भी हम वैसा ही बरतें। सुख से फिदा मत हो जाओ और दुख से अस्वस्थ मत हो जाओ। ऐसी स्थिति के लिए हमारा मन शांत रहना ज़रूरी होता है। जब तक मैं करता हूँ ऐसी भावना होती है, तब तक सुख दुख के झोंके मन को सहने पड़ते हैं। अतः कर्तापन का भाव राम को सौंप दें और देह से कर्तव्य में रहकर मन शांत रखें। हे भगवान, परिस्थिति का परिणाम मुझ पर मत होने दो, ऐसा कहें। ऐसा ना कहें कि परिस्थिति को ही परिवर्तित करो। जैसे कोई जहर खून में भिद गया हो, वैसे चिंता हमारे शरीर में भिद गई है। उसे ऊपर से दवा लगाने पर कुछ परिणाम नहीं होता। उसके लिए भगवान के अनुसंधान का इंजेक्शन ही चाहिए। जो दुर्गुण भगवान का विस्मरण कराने का कारण बनते हैं, उन सब का संग्रह चिंता है। चिंता एक बड़ा भारी रोग है। पेट में रोग बढ़ जाता है और यदि उसी से पेट भर जाता है तो रोगी के पेट में अन्न नहीं जाता। वैसे ही जिसे बहुत चिंता होती है उसके हृदय में आनंद जा ही नहीं सकता। आखिर इस चिंता के माँ बाप कौन हैं? देह बुद्धि के कारण हमें चिंता होती है। देह बुद्धि यानी वासना और अहंकार इस चिंता के माँ बाप हैं। तो जब ऐसे अजीब स्वभाव के माँ बाप हों तो संतान ऐसी विचित्र होगी ही। भगवान का स्मरण करते रहने से माता और बेटी की मृत्यु साथ साथ होती है। वासना और चिंता दोनों एक साथ मरती हैं। सच पूछो तो एक ही प्रकार की स्थिति सदा नहीं रहती, इसलिए हमें डर लगता है, जिससे चिंता निर्माण होती है। चिंता जितना हमें मारती है, नाम उतना ही हमें तारता है। फिर भी हम चिंता को पकड़े रखते हैं, तो इसे क्या कहें? ऐसा समझें कि हमारा जितना समय चिंता में जाता है उतना हमारा समय व्यर्थ गया। चिंता करनी ही हो तो अनुसंधान कैसे टिकेगा, इसकी करो। नारायण नारायण।